हेलो दोस्तों, आज कुछ भौतिक कुछ सवालों को देखेंगे जो पिछले कुछ विगत वर्षों से पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट चैप्टर से है। जैसे पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे के कुट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जैसे दूरी है, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा है, ऊर्जा है। क्या सवाल इसके सही मिलान क्या है? दूरी का प्रकाश वर्ष है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, विद्युत आवेश की मात्रा का कूलम है, ऊर्जा का वाट घंटा है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? इसका आंसर दिया हुआ है बी, प्रतिबल। ये सवाल विगत कुछ सालों में पूछे गए थे। दाब एन प्रति मीटर स्क्वायर, कोणीय संवेग केजी मीटर प्रति सेकेंड, प्रतिबल न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर, तनाव मीटर कार्य एन मीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल है, रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? आंसर है ए, जीएम काउंटर से। इसका व्याख्या क्या है? जीएम काउंटर का पूरा नाम गीगर मोडल काउंटर है तथा यह आयनिक विकिरण को मापने का कार्य करता है। इसके द्वारा अल्फा कण और बीटा कण और गामा तरंग संसूचन करते हुए किसी पदार्थ को रेडियोधर्मिता का रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। चौथा सवाल है कि 1 kWh ऊर्जा जूल में रूपांतरित मान निम्न से कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है बी, 3 × 6 × 10⁻⁶ किलोवाट घंटा तथा जूल दोनों की ऊर्जा का मात्रा इसका व्याख्या दी हुई किलोवाट घंटा के भी जूल में डीजे दोनों ही ऊर्जा मात्रक, लेकिन व्यावसायिक उपयोग हेतु मात्र किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है तथा ओवन के किलोवाट घंटा 1 यूनिट के समतुल्य होता है। वस्तुतः 1 किलोवाट ऊर्जा की मात्रा जो 1 किलोवाट और स्रोत से 1 घंटे को उपयोग करने में भी होती है। ओवन के किलोवाट घंटे विद्युत उत्पादनों के केंद्र मापने हेतु बड़ी मात्रा में वाट का उपयोग किया जाता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। पांचवा सवाल है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आंसर डी, अत्यधिक दीर्घ दूरी का। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष का मान 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर होता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों के मापन में किया जाता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी 1 पार्सेक बराबर 3 × 262 प्रकाश वर्ष है। लेकिन वैसे ऐसा ही मात्रक कौन है? आंसर है मीटर। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन मानक मात्रों के लिए एक सेट को स्वीकार किया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की दूरी को मापता है? आंसर है ऑडियोमीटर। इसका व्याख्या है, जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। फिर स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों को चाल मापने के लिए होता है। एक्सीलोमीटर का वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। चाल का मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन डी है मीटर प्रति सेकंड। इसका व्याख्या, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसमें लगे समय को विभाजित करने से प्राप्त होता है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? ऑप्शन बी केल्विन।
फ़ारेनहाइट, केल्विन, इसका डिग्री सेल्सियस, तीनों मापन तापमान के मात्रक है। इनमें से केवल तापमान का ऐसा ही मात्रक है, इसलिए विकल्प भी सही है। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केव होता है, जिसकी सुविधा के लिए 273 केल्विन को ही माना जाता है। तापमान के माप को केल्विन सेल्सियस में बदलने दिए हुए तापमान से 273 को घटाते हैं, जबकि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़े थे। पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है। वायुमंडल में वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिक होता है, जिसे समान दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक गैसीय दाब के मापन मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रूप में दर्शाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। इसका आंसर केवल 3 दिया है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन। इसका व्याख्या देखते हैं। कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो कथन 3 गलत है, 1 2 सही है। निम्नलिखित कौन समय का ऐसा ही मात्रक है? ऑप्शन बी केजी मीटर स्क्वायर। संवेग का ऐसा किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है। इसमें केजी ms पावर -1 के रूप में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से बॉल का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? इसका ऑप्शन सी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बॉल का ऐसा ही मात्रक केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन से भी जाना जाता है तथा प्रतीक n द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है, तब विकल्प भी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का ऐसा ही मात्रक है? nm मीटर स्क्वायर। इसका व्याख्या देखते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक nm प्रति मीटर स्क्वायर होता है। nm -2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के ऐसा ही मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे PA से व्यक्त किया जाता है, तब विकल्प ए सही है। न्यूटन n बॉल का ऐसा ही मात्रक है। nm स्क्वायर केजी पावर -2 स्वाभाविक गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक है। केजी मीटर किलोग्राम प्रति घनत्व का मात्रक। अगला इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स BIPM द्वारा किलोग्राम की परिभाषा को बदल दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा मूल इसकी धारणा नई परिभाषा का आधार है? इसका आंसर है प्लांक स्थिरांक। वर्साय में वेट एंड मेजर्स पर समान सम्मेलन में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर के प्रतिनिधियों ने प्लांक स्थिरांक नाम के छोटे लेकिन अपरिवर्तनीय मूल्य के संदर्भ में किलोग्राम को फिर से परिभाषित करने के लिए मतदान किया। नई परिभाषा में किप्पल संतुलन नाम का एक उपकरण शामिल है, जो सटीक रूप से अकालिक विद्युत चुम्बकीय बल का प्रयोग करते हुए किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए स्थिरांक का प्रयोग करता है। विकल्प बी सही। प्लांक स्थिरांक को 6.62607015 × 10⁻⁻24 जूल सेकेंड के रूप में परिभाषित किया जाएगा। और इसे प्रकाश के एक कण या फोटोन के विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति को इसके द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को विभाजित करके पाया जाता है। स्थिरांक को आमतौर पर जूल सेकेंड में मापा जाता है, लेकिन इसे किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। BIMP ने एम्पीयर विद्युत प्रवाह की इकाई, केल्विन तापमान की इकाई, मूल परिभाषाओं को अद्यतन करने के मतदान किया। BIMP जो अन्य परिभाषाएँ 20 मई 2019 से लागू है। पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने द्रव्यमान की मूलभूत इकाई को अपनी परिभाषा को एक भौतिक पिंड पर आधारित रखा। यह एक चमत्कार प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर ली ग्रैंड के ठीक 1 किलोग्राम वजनी, जिसे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप के रूप में जाना जाता है। यह फ्रांस के सर्विस BIMP मुख्यालय में स्थित है। सभी आधुनिक द्रव्यमान माप, चाहे फार्मास्यूटिकल दवा या सोने की धूल माइक्रोग्राम हो, अथवा फल या मछली के किलोग्राम अथवा इस्पात के टन के सभी किलोग्राम से व्युत्पन्न किए गए। समस्या यह है कि प्रोटोटाइप हमेशा समान वजन का बना नहीं रहता है। अपने 3 ग्लास से घिरे बेल जार के अंदर यह धूल के सूक्ष्म कण जमा कर लेता है, वातावरण से प्रभावित होता है। कभी कभी इसे सफाई की आवश्यकता होती है, जो द्रव्यमान को प्रभावित कर सकती है। वर्ष 1967 से सेकेंड को cesium
33 परमाणुओं के विकिरण के रूप में ऊर्जा की निश्चित मात्रा में निकालने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया। यह समय के सभी मापों के आधार पर बन गया, जो इसका उपयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। अगला विश्लेषण है सेकेंड के परिभाषित होने के बाद मीटर परिभाषित किया गया। यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक प्रकाश के गति पर आधारित। वर्तमान में मीटर प्रकाश वर्ष में निर्यात के इतने अंतराल में दूरी तय की जाती है। BIMP और CGMP। मीटर कन्वेंशन का वह संधि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स का निर्माण किया। BIMP अगर सम्मेलन के अधिकार क्षेत्र एंड सोजा अंतर्राष्ट्रीय समिति के देखरेख संचालित के अंतर्राष्ट्रीय संघ। वर्ष 1989 में CGMP मीटर किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप को मंजूरी दी। समय के रिकॉर्ड को सेकंड के आधिकारिक सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली 3 यांत्रिक इकाई पर गठन किया। 1954 में 10वें CGM विद्युत धारा तापमान प्रकाशित तीव्रता के लिए प्रकाश एम्पियर केल्विन और कैंडेला के आधार इकाइयों के रूप में पेश करने की मंजूरी दी। 1960 में 11वें CGPM द्वारा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली नाम दिया गया। 1971 में 14वें CGPM में पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार एसआई की मूल इकाइयों की संख्या 7 हो गई। भारत में 1957 में CGPM का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। 13 फरवरी 2020 तक 62 से BIPM के शामिल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक, इसको मिलान करना है। पदार्थ की मात्रा के मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक, इसे मिलान करने वाला में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का है सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिकी ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अगला सवाल है कि घरों में व्यय होने वाली विद्युत यूनिट में मापा जाता है यूनिट इकाई है। ऑप्शन बी ऊर्जा की यूनिट, विद्युत ऊर्जा की इकाई जिसे किलोवाट आवर भी कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर 3 × 6 × 10⁴ जूल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई नहीं है, तो इसका है क्वेश्चन मीटर, द्रव्यमान और क्रमशः दूरी, द्रव्यमान और समय के एसआई मात्रा के। तापमान के एसआई इकाई केल्विन है, केल्विन का एसआई इकाई नहीं है। अगला सवाल पूछा गया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। पहला ऑप्शन है रेखीय विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है कोणीय वेग, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है चुंबकीय तीव्रता। ऑप्शन सी 1, 2 और 4 है। रेखीय विस्थापन टू कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता। रेखीय विस्थापन, इसकी व्याख्या है रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है। जो विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में बताएगा। अदिश राशि इसमें केवल परिमाण होता है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। सदिश राशि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, कोणीय वेग, चुंबक तीव्रता, बल आघूर्ण, विद्युत धारा, घनत्व, द्विध्रुव आघूर्ण आदि। अगला सवाल है यदि 10 ग्राम चीनी के आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियाँ नहीं बदलेगी। इसका आंसर दिए हुए डी आयतन। यदि 100 ग्राम चीनी में आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो विलयन के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, जब घनत्व तथा सांद्रता बढ़ जाएगी परंतु आयतन अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है पायराहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इज पायराहीलियोमीटर पूर्व ऊष्मामापक
सोलर रेडिएशन सौर विकिरण को मापने का उपकरण है। अगला सवाल मिलान करने के लिए एक्यूमीटर, साइक्लोट्रॉन, एक्यूमुलेटर। इसका आंसर सीधे और केवल जिसे इसका व्याख्या में मिलान एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। दूसरा मिलान एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला यंत्र। एनेमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। अगला सवाल है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन बी एनीमोमीटर। इसका व्याख्या वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर का प्रयोग वायु के दाब मापने तथा हाइड्रोमीटर तथा अपेक्षित घनत्व को मापने में प्रयोग किया जाता है। विंड वेन पवन की दिशा को इंगित करता है। और आखिरी सवाल पूछा हुआ है मिलान करने के विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक कूलॉम, विद्युत धारा मापने के अमीटर। इसका मिलान करने के इसमें सही मिलान कौन हो सकता है? ऑप्शन डी है विद्युत धारा मापने का अमीटर। विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब कूलॉम होता है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। विद्युत धारा एक मात्रक एम्पियर कहते हैं व्यक्त किया जाता है। परिपथों की विद्युत मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे आमीटर कहते हैं। यही था मेरा वीडियो। चूँकि यह मेरा पहला अनुभव है